प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनसे दुआ करें कि प्रभु हम सब विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करें, खासकर इन दिनों में जबकि तमाम संसार इस कोविड से परेशान हैं, लोग बाग बीमार हैं, कितने लोग इस दुनिया से चले गए। उन सब के परिवारों के लिए हम आज दुआ करेंगे और खुदावंद से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो एक बार फिर संसार में अमन चैन कायम हो और लोग आपकी तरफ लौटें, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। तो आइए खुदावंद का नाम लेके आज हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी स्टडी है वो 10 हुक्मों पर आधारित है और हर हफ्ते एक हुक्म आपके पास मैं लेकर के आऊँगा, खुदा ने चाहा, और उस पर हम गौर करेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नया समय दिया, एक नई ज़िंदगी दी खुदावंद, कि हम आपकी तरफ आएँ और अपने गुनाहों का इकरार करें। हमारे पास कुछ नहीं है खुदावंद आपको देने के लिए, सिर्फ आपसे मांगते हैं कि आपका रहम, आपका फजल, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम गुनाहगारों के कारण भेजा, जिसने हमारे अपराध अपने ऊपर लिए और यहाँ तक कि सलीबी मौत को गवारा करना पड़ा। हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है। खुदावंद तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं जिनका ईमान आप पर है। खुदावंद उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। खासकर खुदावंद इन दिनों में जबकि तमाम संसार लॉकडाउन में है, खुदावंद लोग बाग परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, बेरोज़गार हैं। खुदावंद आपसे विनती है कि आप हम सब पर रहम करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, ताकि खुदावंद हमारा विश्वास आपके पर हो, क्योंकि खुदावंद आपके बगैर हम कुछ नहीं है। आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि आप हम पर रहम करें और हमें एक नई ज़िंदगी दें। आज की स्टडी पर आपकी अगुवाई चाहते हैं खुदावंद। इस स्टडी के लीडर आप हों और आप हमें अकल का दान दें। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आज हम प्रभु यीशु मसीह की उन आज्ञाओं, उन 10 हुक्मों पर अपना ध्यान देंगे। और खुदा ने चाहा तो हर रविवार को एक हुक्म के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। और आज हम पहले हुक्म पे गौर करेंगे, पहली आज्ञा पर जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और मैं पहला पाठ जो मैंने बाइबल का लिया है वो निर्गमन नाम की पुस्तक, यानी अंग्रेजी में एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1-3, निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक। और दूसरा पाठ नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 34 से 40 आयत तक लिया गया है। द सेकेंड रीडिंग इज टेकन फ्रॉम गॉस्पुल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 22 beginning from verse 34 to 40। तो आइए हम बाइबल का पाठ शुरू करें। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व यानी गुलामी के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। पहला हुक्म जिस पर हम गौर करेंगे वो है,
तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और ये 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में हमें बताया। उन दिनों जब कि प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों से उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आजमाने के लिए बात कही, तो उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए खुदावंद से पूछा, प्रभु यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? प्रभु यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यदाताओं का आधार है। तो प्रभु यीशु ने ये 10 आज्ञाओं को इन 2 आज्ञाओं में समराइज किया है, संक्षेप में बताया। तो आज हम पहली आज्ञा पर, पहले हुक्म पर प्रभु ने चाहा तो गौर करेंगे। तो प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, एक बार फिर आपको जय मसीह की। हमारी आज की स्टडी का जो टाइटल है, विषय है, वो है कोई दूसरे परमेश्वर नहीं, नो अदर गॉड्स। और खुदा उनकी मेहरबानी हुई, उसकी कृपा हुई, तो हम आने वाले संडेज, रविवार को 10 आज्ञाओं में से हर एक आज्ञा, हर एक हुक्म पर विचार करेंगे। और जो कि हमारे पुराने स्वभाव, जो कि मरण सन स्वभाव था, और उसके बाद हमारे नए स्वभाव, हमारे नए मनुष्यत्व का स्वभाव में फिर से जुटने से संबंधित है। पुरानी जिंदगी छोड़ के नए जीवन में, इसके बारे में ये संबंधित है। हम एक विश्वासी और प्रभु यीशु के मानने वालों के रूप में ऐसा करते हैं, जो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए मर गए, खुदावंद यीशु मसीह, और हमारी सेवा करने और नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और हमें इस बात का गर्व है कि हम इस समय उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, जो कि एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। अब मैं आपको 10 आज्ञाओं का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देता हूँ। पहला, जैसे कि हम सब विश्वासी ये जानते हैं कि 10 हुक्म ना सिर्फ हमें हमारे पापों को दिखाते हैं और इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता यानी सेवियर की ज़रूरत है, बल्कि ये सेवा में हमारे जीवन को जीने के लिए एक मार्गदर्शक भी है, हमारे को रास्ता भी दिखाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देने में, उसकी शुक्रगुजारी करने में। अजीज़ों, अगर हम पवित्र बाइबल में, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, निर्गमन नाम की पुस्तक, एक्सोडस, और उसके 20वें अध्याय को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को, जब उसने मिस्र देश में इज़राइली गुलामी में थे, उनको बचाने के बाद ये 10 हुक्म दिए मूसा के जरिए। अगर हम अपना ध्यान आयत 1 और 2 में लगाएं तो परमेश्वर ने ये सभी शब्द कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे गुलामी के घर यानी मिस्र देश से निकाल लाया है।
परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और उन्हें अपने साथ एक रिश्ते में बांधा, एक रिश्ते में लाए, और अब उन्हें उनके साथ अपने रिश्ते में एक शुक्रगुजारी, धन्यवाद के साथ रहने का हुक्म दिया। दूसरा, हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि 10 हुक्म 2 भागों में बटा हुआ है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला 1 से 4 आयत, जो कि हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, ये हमें बताता है। और उसके बाद 5 आयत से और 5 हुक्म से 10 हुक्म तक हमें ये बताता है कि हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ कैसा है। पहली 4 आयतों में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, और 5 से 10 हुक्म तक हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ कैसा होना चाहिए, ये हमें बताते हैं। प्रभु यीशु हमें बताते हैं मत्ती की इंजील उसके 22 बाब, जो कि मैंने आपके सामने अभी पढ़ी थी, 37 से 40 आयत में इसे संक्षेप करते हैं, समराइज करते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी अकल बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तीसरा, अपने पड़ोसी को परमेश्वर की आज्ञा के रूप में प्यार करना तभी संभव है, ये तभी संभव होगा जब हम परमेश्वर से उसी तरह प्रेम करें जैसे वो हमें आज्ञा देता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखेंगे, जैसा परमेश्वर हमारे को प्रेम रखने की आज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में हुक्म 1 से 4, आज्ञा 1 से 4 की नींव पर आज्ञा 5 और 10 का आधार है, का बेस है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा आयत 40 में, यही 2 आज्ञाएं, मत्ती की इंजील के 22 चैप्टर के 40वें आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यदाताओं का आधार है। मैं इसमें कुछ आपको बाइबल के रेफरेंसेस हवाले लिखवाता हूँ, जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, मेहरबानी से नोट कीजिएगा। पहला, व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत। निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसकी 28 आयत। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 10 अध्याय की 34 आयत। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 37 से 40 आयत तक। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, 10 हुक्म को हम एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे 10 हुक्म 10 मंजिल एक बिल्डिंग, 10 मंजिला बिल्डिंग, 10 स्टोरी बिल्डिंग के समान है। जैसे कि एक लेखक कहते हैं कि अगर इमारत का पहला और ख़ास स्तर यानी लेवल वो है जिस पर दूसरी सभी लेवल टिके हुए हैं, स्तर टिके हुए हैं, और अगर वो 10 मंजिल इमारत ढह जाती है तो पहला लेवल भी गिर जाता है, पहला स्तर भी गिर जाता है। इसलिए पहली आज्ञा का पालन करना बाकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक आधार है, एक फाउंडेशन है, पहली आज्ञा। अब हम देखेंगे
कि पहली आज्ञा में प्रभु कहते हैं, मुझसे पहले कोई और परमेश्वर नहीं, कोई और देवता नहीं, नो अदर गॉड्स बिफोर मी। पहला हुक्म जो कि मैंने आपके सामने पढ़ा, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। प्रभु कहते हैं, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हमें अपने पुराने स्वभाव को खत्म होना। वो कैसे? पहली आज्ञा के बारे में अपने पुराने स्वभाव के मरने से संबंधित पवित्र बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं, इसे सुनते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो प्रश्न है लॉर्ड्स डे का 94, वो हमसे पूछता है, पहली आज्ञा में परमेश्वर क्या कहते हैं। अजीजों, आइए हम इसको सुनते हैं कि इसका उत्तर, कि पहली आज्ञा में परमेश्वर हमें क्या आदेश देते हैं, क्या हुक्म देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जितना मैं अपनी आत्मा के उद्धार से लगाव रखता हूँ, वैसे ही मैं सभी मूर्ति पूजा, तंत्र विद्या, भविष्य बताने वालों और अंधविश्वास संतों से हमें दूर रहने का आदेश देते हैं। और मैं एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करूं और सिर्फ उस पर अपना विश्वास रखूं, अपना भरोसा रखूं और अपने सारे मन से, सारे प्रेम से, उसके भय से परमेश्वर का आदर करूं। इसके लिए मैं पवित्र बाइबल के कुछ रेफरेंस आपको देता हूं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 से 10 आयत तक। पहला ही कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 7 आयत से 14 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत। पतरस की पहली पत्री उसके 5 अध्याय की 5 आयत। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 19 और उसकी 10 आयत। और प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 8 और 9 आयतें। मेहरबानी करके आप इनको नोट कीजिए और देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बहनों और भाइयों। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रश्न उत्तर सवाल जवाब 89 में पढ़ा था कि पुराने मनुष्यत्व का विनाश यानी मरना क्या है। और आपको याद होगा तो इसका जवाब था, अपने पूरे दिल से गहरा दुख का अनुभव करना, महसूस करना कि हमने अपने पापों से परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन पापों से हमें घृणा करनी है, नफ़रत करनी है और उनसे दूर भागना है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 10वें अध्याय की 14 आयत में पौलुस कहते हैं, इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसलिए हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। अजीज़ों, प्रभु यीशु के अनुयायियों के रूप में, उसके मानने वालों के रूप में हम अपने अपने उद्धार को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते, क्योंकि
पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय की 9 से 11 आयत हमें बताती है कि मूर्ति पूजकों को भी परमेश्वर के राज्य में वो उसके वारिस नहीं होंगे, मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में, और उन्हें भी उनको प्रभु के राज्य में कोई जगह नहीं मिलेगी जो मूर्ति पूजा करते हैं। इन आयतों में प्रेरित पौलुस हमें आगे बताते हैं और विश्वासियों से कहते हैं कुरिन्थियों के, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब सवाल ये उठता, तो मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या है और जिससे हमें भागने की ज़रूरत है? ये एक प्रश्न है हमारे लिए। हमारा आज का सवाल जवाब 95 इसका साफ उत्तर देता है। वो कहता है इस उत्तर में कि सच्चे परमेश्वर जिसने अपने वचन, पवित्र बाइबल, अपने वचन में अपने आप को जाहिर किया है, और पवित्र बाइबल बताती है इफिसियों के खत में, इफिसियों के पत्री में उसके 5वें अध्याय की 5वीं आयत में, क्योंकि तुम ये जानते हो, पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, कोई जगह नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, पुराने नियम में हम डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं और डैनियल के 3 दोस्तों के बारे में हम सोचें और ये कहना उनके लिए कितना आसान रहा होगा जब राजा ने ये हुक्म दिया और उन्होंने जवाब दिया कि राजा की मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे और ना ही उसकी इबादत करना छोड़ेंगे। अपने सिवा किसी दूसरे की इबादत करने के लिए परमेश्वर मना करते हैं, ये साफ है। बहनों भाई, मूर्ति सिर्फ एक छवि है या किसी देवता के दिखाने की मूर्ति नहीं, बल्कि एक मूर्ति कुछ भी हो सकती है। मूर्ति सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा कुछ भी हो सकती है जिसे हम अपने जीवन में परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं, वो मूर्ति पूजा है। जैसे हम अपने जीवन में सबसे अधिक किसी को प्यार करते हैं, किसी मनुष्य का, उसके देवता को वो पहला स्थान देता है, ना कि सच्चे परमेश्वर को। कुछ लोग अपने बिजनेस को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को बाद में। कुछ लोग धन को, अपनी धन दौलत को बड़ा समझते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि सच्चे परमेश्वर पे। कितने लोग बड़े घर पर गुमान करते हैं और उसको पहला स्थान देते हैं, या हम अपने परिवार को इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं और परिवार को पहला स्थान देते हैं। ये भी तमाम चीज़ें मूर्ति पूजा ही है। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती की इंजील के 6 अध्याय की 24 आयत में कहते हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई आदमी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, नीचा जानेगा। प्रभु कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह
मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय की 37 से 39 आयत में कहते हैं, 37 to 39 वर्सेस में, जो माता या पिता को मुझसे ज़्यादा प्यारा जानता है वो मेरे लायक नहीं, और जो अपनी सलीब लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। बहनों और भाइयों, आज हम देखते हैं कि सभी लोगों के पास उनके अपने देवता हैं जिसे वो अपना ईश्वर मानते हैं। और यहाँ मैं इस बात को साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर के होने या ना होने की बात नहीं है यहाँ। ठीक है, वो छोटे देवताओं को मानते हैं या कोई ईश्वर के होने, बात यह है कि किस देवता की उपासना वो करते हैं, किस परमेश्वर को मानते हैं, क्या वो सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। आप किसी पर भी अपना भरोसा रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग जादू टोने पर विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास पे उनका विश्वास रहता है, अलग अलग संस्कारों पर उनका विश्वास रहता है, बजाय सच्चे परमेश्वर के वो इन पर भरोसा और इन पर विश्वास करते हैं। वो सच्चे परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने अपने वचन में अपने आप को जाहिर किया है पवित्र बाइबल में। अगर हम किसी संत या किसी दूसरे देवता में अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा की तलाश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं है, या हम परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और एक सच्चे परमेश्वर का इसमें अपमान होता है। हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में मूर्ति पूजा को मारना होगा, खासकर विश्वासियों को। यह हमारे पुराने स्वभाव के अंदर आता है, मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में आ गए तो हमें इन सब बातों को तर्क करना, इनको भूलना है, और वो भी सच्चे पश्चाताप के साथ। उस पाप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफरत करनी है और उससे दूर भागना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसे वह कृपा पूर्वक देता है, अपनी कृपा से। उससे पूछो परमेश्वर से। अजीजों, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है जो मर गया और उसने मृत्यु के दंड को तोड़ दिया, और फिर तीसरे रोज वो जीवित हो गए। अजीजों, ये तो हुक्म की एक साइड है। पहले हुक्म की हमें अपने पुराने मनुष्यत्व यानी अपनी पुरानी जिंदगियों और अपने पुराने स्वभाव से को दूर करना है और उसे मारना है, और इसकी जगह हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन की ओर बढ़ना है। आइए हम सुनते हैं कि इस पहली आज्ञा के संबंध में नए मनुष्यत्व के जीवन में जी उठने के बारे में पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है। और हमारा आज का सवाल 94 का दूसरा भाग कहता है, कि मैं सही मायने में एकमात्र परमेश्वर को जानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ और हर एक अच्छी चीज़ों के लिए परमेश्वर की ओर देखता हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ तमाम नियमतों के लिए जो परमेश्वर हमको देते हैं। और मैं उसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ और उसे अपने पूरे दिल से इज्जत देता हूँ, सम्मान देता हूँ। संक्षेप में मैं किसी भी तरह से परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने के बजाय
सभी हाथ से बनी हुई, सभी क्रिएटेड थिंग्स, इन चीज़ों को छोड़ता हूँ, दुनियावी चीज़ों को तर्क करता हूँ, उनको छोड़ता हूँ। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दूसरी सभी दुनियावी चीज़ों को छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जीवन, उसके प्रति हमारी खास कमिटमेंट को दिखाता है। मत्ती की इंजील उसके 22 की 37 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारी बुद्धि के साथ, कुछ नहीं बल्कि सारी अकल के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी। और हमारे आज का जो कैटेकिज्म है, उसका जो सवाल हमसे पूछता 94 में, और कहता परमेश्वर पर विश्वास करो और हर एक अच्छी चीज़ के लिए परमेश्वर की ओर देखें और उसको प्यार करें, उसका डर माने परमेश्वर का, और उसे अपने पूरे दिल से इज्जत दें, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा एकमात्र प्रेम हमारी आज्ञाकारिता को दिखाता, ओबीडियंस को दिखाता कि हम कितने परमेश्वर को उसके वफादार हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हमारे को ये दिखाता है इस बात को। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय की 15 आयत में प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं, वो कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहनों और भाइयों, इस तरह हम पहली आज्ञा का पालन करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको करना है, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं, और ये पूरे दिल से, एक खुशी से, एक प्यार है, और ये नया स्वभाव, नया जीवन के लिए हमें आगे बढ़ाता है। ये आज्ञा मानती है कि हम एक मात्र सच्चे परमेश्वर को मानते हैं और उनको जानते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर को जानते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर को जानते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो ये अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने मुझे जाना तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो इसका साफ मतलब है कि हम परमेश्वर को भी नहीं जानते। आज की हमारी पहली आज्ञा, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ये थी, परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। बहन और भाइयों, हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हमें मूर्ति पूजा से बचाए, और अपनी आत्मा को भेजने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी, और हमारे उद्धारकर्ता के लिए परमेश्वर का हमें शुक्र करना है
उसको धन्यवाद देना है। तो पहली आज्ञा, आज 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा पर हमने विचार किया, और इसी तरह से परमेश्वर ने चाहा तो हम दूसरी आज्ञाओं पर विचार करेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको ये आज्ञा दी कि मुझे छोड़ किसी और दूसरे परमेश्वर को ना मानना। वाकई खुदावन, हम आपके पास आते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए, जिसने परमेश्वर विजय प्राप्त करी मृत्यु पर, हमको अपने परिवार में चुना। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि हम शैतानी ताकत को डांट के किसी और चीज़ को पहला स्थान ना दें, बल्कि परमेश्वर आपको अपनी ज़िंदगियों में पहला स्थान दें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम दुखी लोगों के लिए जो बीमार हैं, बेरोज़गार हैं या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हैं। खुदावन, अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो प्रभु आप उन सबको उनके दुखों से छुटकारा दें, ताकि परमेश्वर वो भी हम आपकी हमद सिताइश करें। तमाम संसार में जहाँ कहीं भी आपके विश्वासी हैं खुदावन, उन सबको आपके पास लाते हैं खुदावन इस प्रार्थना के ज़रिए, ताकि खुदावन आप उनकी भी दुआओं को सुने, उनके विश्वास को बढ़ाएं। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।